अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराइकी मुंडाइन सिटी। तो जी आज भी हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल टाइम से पहले। ज़ाहिर सी बातें क्लासेस वगैरह है नहीं, तो बाकी जो टीचर्स हैं वो लेट आते हैं क्योंकि क्लासेस है नहीं तो हमें है कीड़ा है जो लेट नहीं होने देता। कभी कभार हो जाता है लेकिन ज़्यादा लेट ही होता। बस नेचर बनी हुई है ऐसी। मेरा बस यही होता है ना कि सुबह जाए टाइम पे या 5 मिनट पहले चले जाए, लेकिन जब काम मुकम्मल हो चुका है ना, या फॉर एग्जाम्पल स्कूल से छुट्टी हो चुकी है, फिर 1 मिनट भी नहीं बैठना होता है, भागो वहाँ से निकलो। तो जी आज फिर से क्लासेस वगैरह तो है नहीं, बच्चे आए हुए हैं कुछ जिन्होंने प्रैक्टिस वगैरह करनी है, जो टैबलो वगैरह उन्होंने करना है उसकी। तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें तो फीमेल टीचर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। हमारा इतना काम धंधा है वो नहीं। तो हमारा जो काम धंधा है वो ये है कि हमने ना आज रिज़ल्ट बनाना है, आखिरी दिन है और कल एनुअल फंक्शन है। संडे भी पुग गया हमारा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। देखते हैं फिर क्या बनता है आज हमारा, दिमाग का दही बनता है कि नहीं बनता। तो जी फाइनली जान छूट चुकी है, रिज़ल्ट वगैरह बना के दे दिए और अभी फ्री हो चुके हैं। मस्किन और गरीबों के मारो वाला मुँह देख सकते हैं ऊपर। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तकरीबन 11 साढ़े 11 12 हो चुके हैं। 2 से 2.5 घंटे पड़े हैं अभी तक छुट्टी होने में। फिर ही तो नहीं बैठने देते, कोई ना कोई काम दे देंगे एंड तक। तो बच्चे वगैरह आए हुए हैं, प्रैक्टिस वगैरह हो रही है, तो देखते हैं फिर क्या बनता है और कब हमें घर भेजा जाता है। तो जी यहाँ पे घर आने के बाद मैंने खोली अपनी मुर्गी रानी, उसको निकाला बाहर के वो दाना वगैरह खा ले। तो माशाल्लाह से आज इसे भी तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं, 9 के 10 दिन हो चुके हैं, मुझे अब सही याद नहीं, लेकिन 9 दिन तो पक्के हो चुके हैं। तो फिर इसको मैंने बाहर निकाला और आज इसके अंडों में लाइट मार के बच्चे चेक करेंगे। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है ना कि जब हम पहले से ही बच्चे चेक कर लेना अगर अंडर लाइट के ज़रिए, तो ये होता है कि जो अंडे ख़राब होना तो वो हम फेंक देते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं पहले। तो इससे ये फ़ायदा होता है जो मुर्गी होती है ना, तो फिर उसे ना सब अंडों को सेकना नहीं पड़ता। तो जिस अंडों में बच्चे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है जिन अंडों में बच्चे होते हैं वही होते हैं। तो फिर ये है कि फिर मुर्गी सिर्फ उन्हीं अंडों को ही सेकती है, तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है मुर्गी को भी और हमें भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि कितने अंडों में बच्चे हैं और कितने अंडों में नहीं हैं। तो जी यहाँ फिर मुर्गी जब बाहर खोली तो फिर उसके बाद मैंने अंडों को लाइट मार के उनमें बच्चे चेक किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, 17 अंडे मैंने रखे थे, तो 17 के 17 अंडों में ही बच्चे बन रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है ना कि जब हम लाइट मारते हैं ना अंडों में, तो उस टाइम पे बच्चे बन रहे होते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है ऐसा कि जो बच्चे होते हैं वो नहीं बनते, कंप्लीट नहीं बनते एंड तक, या फिर अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। तो काफ़ी मसले मसाइल चलते हैं, लेकिन देखते हैं फिर क्या बनता है। बाकी अगर ये निकल आते हैं ना इस दफ़ा 17 के 17 बच्चे, तो रिकॉर्ड ही कायम हो जाना है, क्योंकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये फिर आज सैटरडे है, तो कल ज़ाहिर सी बात है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि कल फंक्शन है, तो छुट्टी है वो नहीं हमें। तो इस वजह से फिर ये जो भी सैटरडे संडे के काम होते हैं ना, तो वो मैं आज ही कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले तो मैंने मुर्गों की ज़ाहिर सी बात है सफाई की और पिंजरा वगैरह उनका साफ़ किया, क्योंकि स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अंदर है ना, बाहर पिंजरा नहीं है, अंदर है। जैसे मोमटी टाइप होती है ना, वैसे ही अंदर है पिंजरा, पड़ा हुआ है पिंजरा, तो बाहर नहीं है। तो फिर ज़रा से भी हो ना, गंद वगैरह अगर ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है नीचे हॉल में, नीचे घर में भी पूरे फिर स्मेल ऐसा हो जाती है। फिर इसलिए ना सफाई ज़रूरी होती है, हफ्ते में एक बार कर दें, साफ़ सुथरा हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है सिस्टम। तो जी ये फिर हमने अपना औजार लिया तो बड़ी मदद की है कसम से इन्होंने मेरी। इनको तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं, मेरे पास 2 हैं। तो एक बजी इसमें यूज़ होती है उकरनी, हम तो उकरनी बोलते हैं, और एक जो है वो मैं मुर्गों के लिए रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने मास्क पहना हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़ाहिर सी बात, खैर कोई नहीं है, अहम ही बात है कि मेरी सेहत पहले से ही ख़राब थी, मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है। तो जब सफाई करते हैं ना, तो धूल मिट्टी होती है ना, ये मुर्गों का ज़ाहिर सी बात है जो होते हैं ना, मिट्टी वगैरह खुश्क हो जाती हैं, तो जब उनको करते हैं और झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो धूल उठती है, तो वो नाक में जाती है सीधी। तो मैं गया पहले ही नासा बंद रहता है और मतलब भरियाँ जान, तो चंगा ही सही है कि मास्क लाई ना। तो फिर लगाया जी मास्क। ये है कि फिर सही रहता है ना, गंदी मतलब जो होती है धूल मिट्टी के अंदर नहीं जाती। तो ये भी
तो यहाँ पे फिर इनकी सफाई वगैरह होगी थी मुर्गों की करके की, और ये टोकरी बेचारी में पड़ी हुई थी रुई और घास वगैरह, जो कि कल रैबिट्स के बच्चे जो निकले फिर मैंने इसी में रखे थे, जो कि नहीं बचे। तो यहाँ से सफाई वगैरह करने के बाद रैबिट की भी मैंने सफाई, रैबिट्स का जो था ना घर, उसकी भी सफाई की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना उनका नहीं डलता, सादा नहीं डलता। लेकिन ना उठाएं अगर वो जो उनके होते हैं मेंगने तो वो अगर सफाई ना हो वहाँ पे, तो वहाँ पे ना कीड़े हो जाते हैं पैदा, इतना मतलब होता है गंद इनका अगर सफाई ना हो तो मैं यही सोच रहा था कि देखे ना खरगोश, हालांकि देखने में कितना खूबसूरत सा जम है, और इनके बच्चे तो इंतहाई खूबसूरत होते हैं ना, क्यूटी पाई डलता है इनका। तो फिर मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि जो होते हैं ना ये चूज़े और मुर्गे वगैरह, इनको ना ये लाइव फूड की ज़रूरत होती है ना, ये कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, अगर ये खाएँ ना तो सेहतमंद रहते हैं। तो फिर मैंने कहा ये भी फ़ायदा मुझे हो जाएगा कि जो मुर्गे हैं उनके लिए मुझे कीड़ों की टेंशन नहीं होगी, तो साइड पे इकट्ठा करता रहूँगा तो ख़ुद ही बनते जाएंगे कीड़े। तो ये फिर सफाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद आज जो मैं वो क्या कहते हैं, मैंने जो कि 2 हफ़्ते पहले मैं लेके आया था इनका दाना वगैरह मुर्गों का, कबूतरों का, मुर्गों का मिक्स था, जो कि तो उसे 2 हफ़्ते कंप्लीट हो चुके थे। तो ज़ाहिर सी बात है 15 दिन में 2 हफ़्तों का टारगेट था, जो कि कंप्लीट कर लिया था, और समझ आ गई है कि 2 हफ़्ते में कितना दाना लग सकता है। ये नहीं कि कंजूसी से डाला या कंजूसी से खिलाया मुर्गों को थोड़ा थोड़ा करके, नहीं, खुले दिल से जितने में उनका पेट भर जाए। तो अंदाज़ा लगाना था मैंने, तो पता चल चुका है। तो फिर दाना वगैरह मैं लेके आया था, पहले कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ था, उसमें मकई थोड़ी ज़्यादा थी। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जो कबूतर और मुर्गे हैं ना, तो वो मकई से थोड़े उकता गए, नहीं शौक से खाते। तो फिर मैंने अभी इस बार क्या काम किया कि थोड़ी सी गंदम और बाजरा, बस वो 2 चीज़ें लेके आया, जो पहले वाला बचा हुआ था ना उसमें मिक्स कर दिया। तो देखते हैं कि अब ये और कितने दिन तकता है देखते हैं मत के बनता साढ़ा कितने टाइम चल रहा सारा कुछ तो जी ये फिर चूज़े वगैरह मैंने अपने निकाल दिए थे, और ये आज इनके साथ थोड़ी सी चालाकी करते हैं। पहले की पत्ती काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी, तकरीबन 2 से 3 दिनों की थी, याद ही नहीं थी रहती इनको खिलानी। तो फिर मैंने कहा आज इनको खाली पत्ती खिला देता हूँ, चालाकी चलते हैं खाते हैं कि नहीं। और ये तो सही खा रहे थे खुशी से, शौक़ से जैसे इनको पहली दफ़ा मिली है। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये खा लेंगे इतने आराम से। तो इन्होंने भी खाई, मुर्गों ने भी खाई, सही पेट भर गई। ज़ाहिर सी बात है बेचारे रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खा के ना बोर हो गए हैं, तो फिर ज़ाहिर सी ये थोड़ी सी नई चीज़ हो गई थी इनके लिए, तो इन्होंने अच्छे से खाई, और माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो अल्लाह करे ऐसे इनकी ग्रोथ चलती रहे, और ये सही मतलब अच्छे अच्छे मुर्गे मुर्गियाँ बने, और हमारे घर की ब्रीड जो है ना वो बढ़े। तो इंशाल्लाह अब दूसरे भी निकल आएंगे, उनके भी यही कोई 10-11 दिन ही है, तो फिर रौनकें मज़ीद हो जाएंगी। और बाकी फिंचेस वगैरह हैं, डायमंड डव का पेयर है, तो इंशाल्लाह ये दो के सब के बच्चे निकल आए खैर खैरियत से। तो देखते हैं फिर क्या बनता है। तो जी यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो चुका, तो फिर जो थे क्या कहते हैं मुर्गे, उनको मैंने बंद किया, और फिर मुर्गे भी बंद किए और चूज़े जो थे उनको निकाला, क्योंकि उन्हें खिलाना पिलाना था। और उन्हें फिर मैंने क्या काम किया कि पहले मैं भिगोई हुई रोटी देते थे उन्हें, तो रोटी में नखरे आजकल चल रहे हैं उनके, कोई नहीं खाते। तो फिर मैंने क्या काम किया, ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड उसको थोड़ा सा ना गीला करके ना पानी के साथ, तो वो उनको खिलाता हूँ ताकि वो खा लें। लेकिन आज इन नवाब के बच्चों ने वो भी कोई नहीं खाए। मैं क्या नखरे थे नखरे, क्या खाएंगे अब ये सिर्फ पता नहीं क्या रोटी इनका दिल हो खा लेते हैं, ठीक है, मिक्स दाना वो भी मैं सुबह डाल के चला जाता हूँ, तो भूखे कि मजबूरन वो भी नहीं खाना पड़ता है। और ख़ुराक है सिर्फ जो ये सही मतलब दिल से खाते हैं खुश हो के, तो बाकी कुछ भी नहीं खाते ये इतना ख़ास, इनके नखरे नहीं ख़त्म होते। तो बाकी देखते हैं फिर क्या बनता है इनका, कब तक चलते हैं इनके नखरे। तो पहले मैंने इनको पानी में मिक्स करके दिया, कोई नहीं था खा रहे, फिर मैंने कहा थोड़ा सा पानी निचोड़ के फिर खिलाता हूँ, लेकिन तब भी कोई नहीं था खा रहे। मैं क्या मौजों करूँ, आज ऐसे ही बंद करूँगा, भूखे तो खैर। चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।